हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कुंभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जून का महीना, पूरा महीना 30 दिन कैसे रहेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, और जून के महीने में ऐसे कौन से दिन हैं जब अचानक शादी का रिश्ता आ सकता है, या शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं, या आपकी कुंभ राशि है तो आपका विचार कब बन सकता है विवाह का। तो माता पिता भी इस बात पर ध्यान अवश्य लगावें। इसके अलावा आप नौकरी में हैं तो कब लाभ मिल सकता है, व्यापार में है तो लाभ की स्थिति कब रहेगी, कब खर्च हो सकता है। तो पूरे महीने की जानकारी आपको दी जाएगी यदि आपकी कुंभ राशि है। यहाँ पर यह जानकारी मैं चंद्र राशि के आधार पर दे रहा हूँ। चंद्र कुंडली के आधार पर चंद्रमा का गोचर अलग अलग दिनों में अलग अलग राशियों पर होगा और उससे कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानेंगे। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक क्या स्थिति रहेगी। ये 2.5 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इसको जानेंगे। तो सबसे पहली स्थिति है, शिक्षा में थोड़ा सा चिंता या विचार वाला विषय बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि 5वां चंद्रमा रहेगा तो शिक्षा संबंधित चिंता या विचार बन सकता है, थोड़ी समस्या रह सकती है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान लगावें। आप स्टूडेंट हैं, कुंभ राशि है। संतान की चिंता रह सकती है, यदि संतान है तो संतान से संबंधित कोई चिंता रह सकती है। हालांकि आमदनी में यह स्थिति ठीक है, यह चंद्रमा शुभ रहेगा, आमदनी अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत आप कर सकते हैं 1 जून से 3 जून दोपहर 12:20 तक। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से इस बारे में बातचीत अवश्य करें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान लगावें, किसी से व्यर्थ झगड़ा ना करें, ना उलझें। पेट से संबंधित कोई रोग है तो थोड़ा सा ध्यान देवें। और मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं तो आमदनी की दृष्टि से कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे 3 जून दोपहर 12:20 से लेकर 5 जून तक क्या स्थिति रहेगी। तो छठा चंद्रमा रहेगा। यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपका विवाह का विचार बनेगा, और यदि माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो संतान के लिए रिश्ता इन दिनों में अवश्य ढूंढें, ताकि संतान भी वहाँ पर तैयार होगी। सुख की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए ये दिन अच्छे रहेंगे, धन का लाभ होगा, बल की वृद्धि होगी। इसके साथ ही शत्रु भी दूर होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा, यात्रा योग भी बनेगा। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी है या रोग चल रहा है तो उसमें भी थोड़ी सी कमी रहेगी, रोग ज़्यादा नहीं सताएगा। और स्वभाव थोड़ा सा तेज रह सकता है इन दिनों में, यह थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। अब बात करेंगे 6-7 जून के बारे में। तो 7वां चंद्रमा रहेगा। अगर कहीं से रिश्ता आता है 6 और 7 जून को तो आप थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। इसके अलावा शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत भी इन दिनों में आप कर सकते हैं। शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा, व्यापार में लाभ वाली स्थिति रहेगी, यात्रा में भी शुभ स्थिति रहेगी, खान पान में रुचि रहेगी। इसके अलावा साहस की वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर 6 और 7 जून को शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत आप कर सकते हैं। कहीं पर भी कहीं से रिश्ता आता है तो वहाँ पर बातचीत करें, और आप कहीं बात करना चाहते हैं किसी परिवार से तब भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे 8 जून, 9 जून और 10 जून, ये 3 दिन कैसे रहेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो 8वां चंद्रमा रहेगा। हालांकि ये 3 दिन ठीक नहीं है, लेकिन विवाह का विचार कुंभ राशि वालों का अवश्य बनेगा। किसी परिचित या रिश्तेदार से रिश्ता आ सकता है शादी का। ठंडक संबंधित रोग, बुखार, जुकाम आदि हो तो इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान लगावें। मानसिक चिंता क्लेश रह सकती है, चिड़चिड़ापन रहेगा क्योंकि 8वां चंद्रमा है। लेन देन में भी सावधानी रखें, खान पान पर ध्यान देंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। हालांकि बैंक बैलेंस जमा पूंजी में वृद्धि अवश्य होगी। 8, 9, 10 जून लाभ की दृष्टि से ठीक है। अब बात करेंगे 11 और 12 जून के बारे में। आपकी कुंभ राशि, तो आपकी राशि से नवम चंद्रमा रहेगा। शिक्षा में ठीक ठीक रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में अवश्य लगावें। कामकाज में
लाभ वाली स्थिति रहेगी। जो भी नौकरी है, व्यापार है, उसमें लाभ वाली स्थिति रहेगी। भाई बहनों से सामान्य व्यवहार रहेगा और धार्मिक सामाजिक कार्यों में आना जाना हो सकता है। अचानक छोटे छोटे लाभ भी इन दिनों में आपको अवश्य मिलेंगे। अब बात करेंगे 13 और 14 जून के बारे में। यदि आपकी कुंभ राशि है तो 10वां चंद्रमा रहेगा। सबसे पहली स्थिति, आपकी कुंभ राशि है तो आपका विचार बनेगा, विवाह का विचार बनेगा। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कहीं कर सकते हैं, लाभ अवश्य मिलेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो माता पिता से भी इस बारे में बातचीत इन दिनों में कर सकते हैं, 13 और 14 जून को। और अचानक शादी का रिश्ता भी 13 और 14 जून को आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा कामकाज, नौकरी में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। जो भी व्यापार है उसमें भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। लेकिन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे सावधानी रखें बातचीत में। पिताजी से भी बातचीत में सावधानी रखें। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार बनेगा, खरीदने का योग भी बनेगा। नौकरी में भी बदलाव का विचार बनेगा, आवश्यक हो तो बदलें, अन्यथा जो नौकरी चल रही है वही चलने देवें। 15 और 16 जून की बात करेंगे। इन दिनों में कुंभ राशि आपकी है तो 11वां चंद्रमा रहेगा, आमदनी अच्छी रहेगी, धन लाभ का योग है। नौकरी व्यापार दोनों में ही शुभ स्थिति रहेगी। विवाह का विचार भी बनेगा, इसलिए माता पिता ध्यान देवें। यदि संतान की कुंभ राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत इन दिनों में कर सकते हैं। यह स्थिति भी है तो कहीं से रिश्ता आता है या आप भी कहीं बातचीत करते हैं तो लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ का योग है। अच्छा, इसके अलावा लोगों से, रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है इन दिनों में। मित्रों से लाभ, मित्रों से मिलना, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। घूमना फिरना, इस प्रकार का योग भी बनेगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी। अब बात करेंगे 17 और 18 जून के बारे में। तो इन दिनों में 12वां चंद्रमा रहेगा, विचारों की अधिकता रहेगी, चिंता रहेगी। लेन देन में सावधानी रखें। उधार किसी को धन इस समय में ना देवें। रोग और मुकदमे पर भी खर्च हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। कोई बीमारी, पुरानी बीमारी चल रही है तो विशेष ध्यान देवें। अन्य व्यर्थ खर्च भी हो सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का व्यर्थ खर्च भी हो सकता है। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। यात्रा होगी, इसलिए यात्रा में भी सावधानी अवश्य रखें इन दिनों में। अब बात करेंगे 19 और 20 जून के बारे में। 19 और 20 जून कैसे रहेंगे आपके लिए। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत 19 और 20 जून को आप कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। नई योजना बन सकती है, नई योजना पर काम भी हो सकता है। खरीदारी का योग बनेगा, आनंद के दिन हैं। थोड़ा सा गुस्सा जरूर रहेगा, स्वभाव में तेजी रहेगी, लेकिन धन की प्राप्ति होगी। व्यापार नौकरी में शुभ स्थिति रहेगी। जो सोचेंगे वही करेंगे इन दिनों में। विवाह का विचार भी बनेगा 19 और 20 जून को, क्योंकि आपकी राशि पर ही चंद्रमा रहेगा। 21-22 जून की बात करें तो दूसरा चंद्रमा रहेगा, जमा पूंजी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमदनी अच्छी रहेगी। विवाह का विचार इन दिनों में भी बनेगा, वाणी से लाभ वाली स्थिति रहेगी, तो अच्छा बोलेंगे और उससे लाभ भी मिलेगा। शिक्षा में शुभ स्थिति है। स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 21 और 22 जून अच्छे रहेंगे पढ़ाई के मामले में। कुंभ राशि है तो धन लाभ में शुभ दिन है, इसलिए आप मेहनत इस समय में अवश्य करें। नौकरी हो चाहे व्यापार हो, धन लाभ अवश्य होगा। अब बात करेंगे 23, 24, 25 जून के बारे में। तो ये 3 दिन कैसे रहेंगे। तीसरा चंद्रमा रहेगा, तो छोटे भाई बहन जो हैं उनसे सावधानी रखें, विवाद या कलह से बचें। चंचल स्वभाव रहेगा, स्वभाव में तेजी रहेगी। अचानक लाभ का योग बनेगा, लेकिन गुस्सा रहेगा, इसलिए सावधानी रखें। परिवार और रिश्तेदारों से बचकर चलें, झगड़ा ना करें। शुभ कार्यों में रुचि रहेगी, हालांकि यहाँ पर शुभ कार्यों में भी रुचि रहेगी, धार्मिक रुचि भी रहेगी। मंदिर में आना जाना या शुभ कार्यों में आना जाना, ऐसा भी योग बनेगा। पुराना बकाया लाभ भी मिल सकता है 23, 24, 25 जून में। अगर किसी से पैसा मांगते हैं तो इस समय में प्रयास करेंगे तो पैसा वापस आ जाएगा। आमदनी में शुभ दिन है, लाभ उठाएं। अब बात करेंगे 26 और 27 जून के बारे में। तो चौथा चंद्रमा रहेगा इन दिनों में। नौकरी में बिल्कुल बदलाव ना करें इन दिनों में। थोड़ा सा भय या चिंता रह सकती है कामकाज या नौकरी से संबंधित। शिक्षा में ठीक ठीक स्थिति रहेगी, लाभ में कमी नहीं होगी।
घरेलू छोटी छोटी समस्याएं रहेगी इन दिनों में। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार बन सकता है इन दिनों में, लेकिन चंद्रमा अच्छा नहीं है, इसलिए बाद में खरीदें। इन दिनों में विचार बनेगा लेकिन खरीदना नहीं है। अधिकारियों व जो कर्मचारी हैं उनसे भी सावधानी आप रखें इन दिनों में। अब इसके बाद वाली स्थिति है 28, 29 और 30 जून के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 दिन कैसे रहेंगे। यहाँ पर स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा, इसलिए व्यर्थ किसी से ना उलझें। खान पान पर ध्यान दें, अन्यथा पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। आमदनी में कोई समस्या वाली बात नहीं है। व्यापार में है, नौकरी में है, कोई समस्या वाली बात नहीं, धन लाभ होगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत परिवार से, माता पिता से इन दिनों में कर सकते हैं 28, 29, 30 जून में। शिक्षा संबंधित थोड़ी सी चिंता रह सकती है। संतान से संबंधित चिंता इन दिनों में रह सकती है। तो कुल मिलाकर आपने पूरे जून की जानकारी ली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जहां सावधानी के दिन हैं कौन कौन से हैं वापस सुन ले में। 8 जून 2022 सुबह 10 बजे से लेकर 8 जून सुबह 10 बजे से लेकर 10 जून शाम को 4 बजे तक, यह समय ठीक नहीं है। इसके बाद 16 जून शाम को 6 बजे से लेकर 18 जून शाम को 6:45 बजे तक, 6:42 तक, यह समय भी ठीक नहीं है। इसके बाद 25 जून शाम को 5 बजे से लेकर 27 जून तक, यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा जितने भी दिन हैं वहाँ पर क्या लाभ मिल सकता है उसकी जानकारी दे चुका हूँ। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।